श्री अमरनाथ की अमर कथा। इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि इसके श्रवण करने से शिवधाम की प्राप्ति होती है। यह वह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने वालों को अमरपद की प्राप्ति होती है तथा वह अमर हो जाते हैं। यह कथा श्री शंकर भगवान ने इसी गुफा में भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही श्री सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान श्री शंकर यह कथा भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री सुखदेव स्वरूप को पाया था। सुख संस्कृत में तोता को कहते हैं। इसी कारण बाद में फिर मुनि सुखदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। यह परम पवित्र कथा लोक व परलोक का सुख देने वाली है। शंकर भगवान और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। हम यहाँ पर आपके सम्मुख यह परम पवित्र कथा विस्तार पूर्वक रखेंगे। देवऋषि नारद का कैलाश पर्वत पर आना और श्री पार्वती जी से पूछना कि भगवान शंकर के गले में रुंडमाला क्यों है। एक बार देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान श्री शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ पर विराजमान थी। श्री पार्वती जी ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन दिया और बोली, देवऋषि आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की। अपने आने का कारण कहिए। देवऋषि नारद बोले, देवी मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, कहिए। नारद बोले, देवी मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। भगवान श्री शंकर जो कि हम दोनों से बड़े हैं उनके गले में रुंडमाला क्यों है। श्री पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर से पूछिएगा। इतना कहकर देवऋषि नारद वहां से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर आ गए और उनके आने पर भगवती पार्वती ने वही प्रश्न उनसे किया। भगवान श्री शंकर बोले, हे पार्वती तुम यह प्रश्न न पूछो। लेकिन श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और उनके रुंडमाला धारण करने का कारण जानने के लिए हठ करने लगी। इस पर भगवान श्री शंकर ने कहा, पार्वती जितने मुंड तुमको इस मुंडमाला में दिखाई दे रहे हैं यह तुम्हारे ही सिर हैं, यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभो मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती, इसका कारण क्या है। भगवान श्री शंकर बोले, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए। इस पर श्री शंकर जी ने आसन लगाया और कालाग्नि रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चहुओर एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी
मर जावे। आगे की कथा अगले भाग में सुनाएंगे। हर हर महादेव।